अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु सीक्रेटली वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। जो चुपके से आपके साथ ताल्लुकात में रहना चाहता है, कोई आपके साथ टर्म्स रखना चाहता है आपके साथ, लेकिन वो हिडन रखना चाहता है। अब कौन है ये इंसान? आपका कोई लव वन है, कोई फ्रेंड है, कोई कुलीग है, कौन है ये मैं रीडिंग करूँगी तो पता चलेगा कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि ये हिडन रहें। ठीक है, ये टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर आप 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने डेक हाफ करा है तो मेरे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम है 3 ऑफ वॉन्ड्स। में भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन। ठीक है, खैर अब हम शफलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन है। अच्छा जी, अगले पल क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। आप लोग यहाँ पे रीडिंग देखते हैं, फिर आप लोग कहते हैं आपसे रेजोनेट नहीं होती। ठीक है, देखिए जी, रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, आपकी रीडिंग 100% रेजोनेट होगी। आपकी एनर्जीज भी तो कनेक्ट होनी चाहिए ना हमसे। ठीक है, चलें जी। Who secretly wants to be in a relationship with you? कौन है जो चुपके से हिडन आपके साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है? कौन है भाई वो? स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के साथ द मून हिडन, एस ऑफ कप्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप में रहना चाहता है, हिडन रिश्ता रखना चाहता है? नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, इसके साथ ही मैं लूँगी 2 ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है 2 कार्ड्स लेने चाहिए वहाँ मैं 2 कार्ड्स ले, डेथ एंड रिबर्थ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट, द सन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास मैजिशियन, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स है, ये भी हम ले लेंगे। ठीक है, चलें जी। कौन है ये? आपके एक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके एक्स हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था। ठीक है, लेकिन अब आपके पास पैसे आ गए हैं, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। मे बी आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, मे बी इन्होंने सोचा कि भाई जान छोड़ाओ इससे। तो अब क्या है कि आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है। आप बहुत अच्छा अपनी जॉब में कर रही हैं, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। तो ये बंदा आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपसे इसको अचानक से मोहब्बत हो गई है। पहले तो ये आपका दिल तोड़ के चले गए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भाई आप तो अपनी करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कोई आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है बहुत हिम्मत करके। कोई आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है कि आपने किस तरह अपने आप को जो है वो चेंज किया है, आपने किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। किसी को आपका कॉन्फिडेंस देख के बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और ये कह लें कि हिडन है। ठीक है, कोई समझ नहीं पा रहा कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सही है, आपकी सराउंडिंग में भी एक बंदा हो सकता है जो आपसे एज में छोटा है या एज में छोटी है। आपको कोई लाइक कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप ही की सराउंडिंग में कोई एक है और ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों लाइक कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ये मतलब आपका लाइफस्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस देख के कोई भी बंदा या बंदी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। अभी कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है। आपके एक्स आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। यहाँ पे टोटल एनर्जी एक्स की आई है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, और कोई आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। किसी की मोहब्बत अचानक आपका करियर देखने के बाद उमड़ आई है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। ये देखें, डेथ एंड रीबर्थ। आपके एक्स हैं, आप अभी इनसे नो कांटेक्ट में हैं,
या लो कांटेक्ट में हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यहाँ पे मुझे 80% वाइब आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। वो चाहते हैं कि जी ये अफेयर या ये दोस्ती आपकी हिडन रहे। और अगर कोई सिंगल बंदा है तो वो अभी आपसे शादी के तो मूड में नहीं है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई आपका अचीवमेंट देख रहा है, आपका करियर देख रहा है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, और कम्युनिकेशन आ रही है। अब हम इसको कर लेते हैं जी क्लैरिफाई कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं और कौन चुपके से आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स नहीं है तो कोई एक ऐसा बंदा जो एक रिश्ता ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी से आ रहा है, और उसको एक ऐसे इंसान चाहिए था जो बहुत करियर वाइज भी बहुत स्टेबल हो और वैसे भी बहुत पॉजिटिव, वो हील्ड हो। कोई ऐसे पर्सन की तलाश में था और किसी ने आपको देखा और वो आपसे इंस्पायर हो गया है। ठीक है, चलें जी, अब हम यहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जी स्ट्रेंथ क्यों आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स? 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको देख के एक ऐसा इंसान जिससे आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई थी, ठीक है, अपने फाइनेंशियल बर्डन्स और बहुत सारी चीज़ें, आपको वो छोड़ के चला गया था। अब वो आपकी स्ट्रेंथ देख रहा है, आप में कॉन्फिडेंस देख रहा है, आपने किस तरह अपने आप को बिल्डअप किया है वो देख रहा है, और अब फाइनली कोई आते हुए डर रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में एंटर होता है तो क्या आप उसको अपनी लाइफ में कम बैक करेंगे या नहीं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? डेविल। वाई डेविल? 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। अब आपकी लाइफ में किसी भी टॉक्सिक इंसान के लिए जगह नहीं है। तो इसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो इसको लग रहा है कि मे बी कि आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी पर, अपने काम पर बहुत मतलब अपनी बहुत केयर की है, अपने आप को बहुत हील किया है, बहुत ग्रूम किया है। तो इसको लगता है आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं होगा। मे बी आपने इनको ब्लॉक भी किया हुआ हो। द मून क्यों आया है? लवर्स। वाई लवर्स? एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये बंदा आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके साथ मतलब आपके साथ एक टोटली फुल रिलेशनशिप में आना चाहता है, और सेकेंडली ये कि आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी शादी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब जो कोई भी है वो फुल पीक आपसे अफेयर चलाना चाह रहा है। अब ये कौन है आपकी सराउंडिंग में? लेकिन एक ऐसा इंसान है जो आप वेल नोन है, आप उसको जानते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, और वो चाहता है आपकी और उसकी रिलेशनशिप ना, मतलब आप उसके साथ फुल रिलेशन में रहें लेकिन हिडन रहे। मुझे नहीं लगता कि ये आपसे कोई शादी वादी करने का प्लान है। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। आपने अपनी लाइफ से बहुत सारे ऐसे फिजूल लोगों को कट ऑफ किया है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो सिर्फ बातों के खिलाड़ी थे। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, और वही लोग आपकी लाइफ में अब दोबारा से एंटर होना चाह रहे हैं कि किसी तरह आपकी लाइफ में उनको एंट्री मिल जाए। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। अब आपको अपनी ज़िंदगी में नो बोलना आ गया है। ठीक है, आप इस एनर्जी में आ गई हैं, फेमिनाइन एनर्जी है इसलिए बता रही हूँ। आपको नो बोलना आ गया है, आप बहुत ब्लंट हो गई हैं। पहले मे बी कि आप बहुत इमोशनल थी, आप लोगों का लिहाज कर जाया करती थी, लेकिन अब आपको नो बोलना आ गया है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत परेशान है आपका ये नो बोलने के अंदाज से, कि मतलब कैसे आपको नो बोलना आ गया, आप में इतनी स्ट्रेंथ कैसे आ गई। तो आपके बैक पे कौन है, कौन आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, जो आप में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है। अब लोग उससे तरह तरह के वो कर रहे हैं कि भाई कोई अफेयर होगा, कोई तो बैक होगी, मैरिड हैं तो हस्बैंड सपोर्टिव हो गया है, सिंगल हैं तो कोई मतलब आपका कोई समवन, कोई लव वन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इन ऑल दैट मुख्तलिफ बातें हैं। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, कोई आपकी सराउंडिंग में भी है जो आपसे एज में छोटे हैं और वो आपको लाइक कर रहे हैं या आपकी एज में छोटी हैं। सही है, कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, एडमायर कर रहा है, लेकिन अभी वो आपसे कन्फेस नहीं कर रहा। सही है। टेम्परेंस क्यों आया है? अच्छा, एक और बात, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप दो बंदों की जो है वो फीलिंग्स जो है वो मिक्सअप कर देती हैं। देखिए, यहाँ टोटली डिफरेंट है, ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक इंसान मुझे जो नज़र आएगा मैं वही बताऊंगी ना, या शुगर कोटेड मैं कुछ नहीं बताती। जो ओरिजिनल रियलिटी होती है, चाहे वो थोड़ी सी बिटर हो, लेकिन मुझे वही बताना है। देखिए, यहाँ पे मुझे नज़र आया आपके एक्स आपकी फाइनेंस देख के कम बैक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी सराउंडिंग में भी कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपसे इन लव हो रही है, तो वही मैं आपको बताऊंगी। टेम्परेंस क्यों आया है?
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स? 6 ऑफ पेंटिकल। वही आपके एक्स की एनर्जी आई है। अगर पास्ट में कोई प्लेयर था, वो अब आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वही बात है, आपके एक्स हैं, वापस आ रहे हैं आपको। उन्होंने देखा कि आपने किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। उन्होंने तो आपको बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया था कि आप समझ लें एंजाइटी में चले गए थे, लेकिन आपने अपने आप को हील करा फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जब अब क्या फ़ायदा, मतलब ये आपकी अपनी एज यू कम्प्लीटली एज यू लाइक एज यू विश कि आप किसको अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। ये देखें, मे बी अगर आपने किसी समवन को ब्लॉक करा हुआ है तो कोई किसी पर्सन के थ्रू, आप ही की किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा। कोई आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। वाई 4 ऑफ सोर्ड्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, अगर यहाँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और जो नो कांटेक्ट में हैं। आपके व्यूअर्स आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप सामने से उनसे कांटेक्ट कर लें और आप उनके साथ रिलेशन में आ जाएं। ये बंदा या बंदी आपसे शादी बिल्कुल नहीं करेगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ। मेरी रीडिंग का टॉपिक ही यही है। इनको सिर्फ आपसे रिलेशनशिप रखनी है, वो भी हिडन, ठीक है। तो टू बी वेरी केयरफुल। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? टेम्परेंस। किसी को समझ आ रहा है कि आप अब हील हो चुके हैं, और कोई आप ये सैजिटेरियस एनर्जी, अच्छा एरीज टू पाइसेस, सारे स्टार साइंस यहाँ पे हैं, और किसी को नज़र ये आ रहा है कि यार ये तो मेरा इंतज़ार ही नहीं कर रही, ये तो मेरा इंतज़ार ही नहीं कर रहा। किसी ने आपको बहुत वेट करा है, आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, और किसी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। सन क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक ये देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक हमने जब ये दूसरे वाले डेक से डेक हाफ करा था, तब भी मैंने आपको कहा था एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम है, ये आपके एक्स हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। इनको अब आपकी कदर हो रही है जब आप इनकी लाइफ से चले गए। आपकी तरफ अपॉलोजी आ रही है। अब देखें, लेट्स सी के कौन आता है आपकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस, कोई भी 2 मैसेजेस आपके लिए कौन से हैं मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। ईगो, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है भाई। ऑब्सेशन, किसी का ऑब्सेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और किसी की फाइनली ईगो मेल्ट हो रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब में क्या आंसर है। देखिए, आपके लिए आंसर ये है कि अगर आपसे कोई हिडन आपके साथ, ये देखें, या तो आपकी अपने विषय, आप किसको अपनी लाइफ में कम बैक करते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर कोई पास्ट से वापस आए तो उसको पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि उसका इंटेंशन क्या है। क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही थी तब भी मेरे पास इंटेंशन उनका कुछ सही नहीं आया था। तो टू बी वेरी केयरफुल, आप एक रियलिटी चेक कर लीजिएगा कि क्या इंटेंशन है। और मेरे ख्याल में अगर कोई टॉक्सिक पास है तो उसको लेट गो कर देना ही ज़्यादा बेहतर है। वो एक है ना कि जी सिंड्रेला अगर मुड़ के देखती तो वो शहज़ादी तो नहीं बनती ना, तो लिहाजा मुड़ के ना देखें, आगे चलें। आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलें जी। अच्छा, आज की अफर्मेशन है, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। बिल्कुल अपनी वैल्यू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।